जितने आम आदमी हैं, आम चूस के फेंकने के काम आता है। दुनिया में जितने आम आदमी हैं वो इस 18 घंटे को टाइम को बर्बाद करते हैं। दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, गप्पे हाँकना, टीवी, अखबार, मोबाइल, पीठ पीछे बुराई करना, हराना, जिताना, पीठ पीछे मजाक करना, इन कामों में टाइम बर्बाद करते हैं। और दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं वो अपने इस 18 घंटे के टाइम को अपने टारगेट के लिए लगाते हैं। आप भी अपने 24 घंटे के टाइम को ड्रा करो और चेक करो कि कल आपने कितने घंटे काम किया, कल आपने कितने घंटे बेकार किया, किल किया। जो टाइम आपने बेकार किया, किल किया, वो टाइम आरसी में लगा दीजिए। अगले 5 से 10 साल बाद मेरी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक एग्जांपल, मान लो आप हाउसवाइफ हो, मान लो आप हाउसवाइफ हो। हाउसवाइफ क्या करती है? खाना पीना, टॉयलेट बाथरूम, झाड़ू पोछा, पति की सेवा, माँ बाप की सेवा, बच्चों की सेवा, ये वो सब। और आप पूरा दिन इसी काम में लगाते हो। लेकिन चेक करना मेरे कहने से, आप पूरा दिन इसी काम में लगाते हो, लेकिन जिस दिन आपको मायके जाना होता है आप सारा काम 3 घंटे में निपटा देती हो। इसका मतलब क्या है? आपका काम तो 3 घंटे का है। बाकी मान लो आप नौकरी करते हो और रोज वहां पे 8-10 घंटे की ड्यूटी देते हो। अगर आपका मालिक, आपकी सरकार आपको यह बोल दे कि जितना काम आपने पिछले पूरे महीने में किया उतना काम जल्दी जल्दी कर दो, बाकी छुट्टी, तो मेरी गारंटी है हिंदुस्तान के 90% कर्मचारी जो महीने में काम किया था ना, वो 10 या 15 दिन में निपटा देंगे। इसका मतलब क्या है? काम तो 10 या 15 दिन का था। हाउसवाइफ का काम 3 से 5 घंटे का था, लेकिन लगा रहे हैं उसमें 18 घंटे। कहां लगा रहे हैं? गप्पे आंकड़े में, पीठ पीछे बुराई करने में, टीवी अखबार में, मोबाइल से खेलने थे। ये 1000, 2000, 5-10 का अंतर है। आज हमारे बहुत से यंग इसमें घुसे रहते हैं। क्या निकलेगा? आपको लगता है इसमें से डायमंड निकलेगा? क्या निकलेगा बताइए? सिर्फ टाइम बर्बादी। तो जो टाइम हम किल कर रहे हैं, आप अपनी नौकरी, दुकानदारी, खेती, हाउसवाइफ, जो काम आप करते हो उसको करते रहिए। जो टाइम हम बर्बाद करते हैं वो टाइम आरसी में लगा दीजिए। मेरी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगला काम, 5 से 10 साल आरसीएम को प्रायोरिटी पे ले लीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आरसीएम ले लीजिए। 5 से 10 साल आरसीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले लीजिए। आरसीएम आपको पूरी जिंदगी प्रायोरिटी पे रखेगी। मात्र 5 से 10 साल सारे काम सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी पे कर दीजिए। जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं आरसीएम में लग गया। पहली करवा चौथ आई, मैं यूपी में था। घर से भतीजी का फोन आया, अंकल कहाँ हो? मैंने कहा यूपी में हूं बेटा। क्या हुआ? बोले अंकल आपको नहीं पता आज करवा चौथ है। मैंने कहा बेटा आपने बता दिया, पता चल गया। बोले घर पे होना था। मैंने कहा क्यों? बोले आज चाची की पहली करवा चौथ है, घर पे होना था। मैंने कहा बेटू माफी चाहता हूं। जब करवा चौथ होता है, मेरी नॉलेज ये है, पूरे दिन एक पत्नी भूखी प्यासी रहती है, शाम को व्रत खोलती है चांद उग जाए तब, और वो छलनी में से चांद को देखती है और सामने पति को खड़ा करती है, यानी पति को भी चांद के रूप में देखती है। मैंने कहा बेटा मैं माफी चाहूंगा, आज तेरी चाची अगर छलनी में से देखेगी तो उसको चांद या देवता दिखाई नहीं देगा, उसको एक राक्षस प्रवृत्ति का इंसान देगा, क्योंकि मैं कमाता कुछ नहीं हूं। मैं चाहता हूं उसको अंदर से चांद दिखाई दे, इसलिए मुझे लगता है 2-4 करवा चौथ मुझे काम करना चाहिए। कई बार कोई 30 त्योहार आए, मैं फील्ड में था। 5 से 10 साल इस सिस्टम को प्रायोरिटी दे दीजिए। क्या फर्क पड़ेगा एक आध 30 त्योहार नहीं बना पाओगे? क्या फर्क पड़ेगा एक आध करवा चौथ बाहर रह गए तो? जब आरसीएम करने जाता था, नई नई शादी हुई थी, किराए के मकान पे रहता था, वाइफ को सीढ़ियों पे रोते हुए छोड़ के जाता था। जब मैं वापस आता था वहीं पे रोती हुई मिलती थी। मेरे दिमाग में एक चीज आती थी कि आज अगर मैं इसके आंसुओं की वजह से रुक गया तो इसके ये आंसू जिंदगी भर आएंगे, लेकिन आज अगर मैं काम पे गया और मैंने अगर कड़ी मेहनत की तो उसकी आंख से जिंदगी में कभी आंसू नहीं गिरेगा, और आज मैं वो जिंदगी जी रहा हूं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी साथी मेरी बात सुन रहे हैं, 5 से 10 साल आरसीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दीजिए। ये बिजनेस आपको पूरी जिंदगी प्रायोरिटी देगा। 5 से 10 साल पूरा सीरियस होकर इस सिस्टम में लग जाइए। दोस्त, अगर आरसीएम सिस्टम में बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना एक सपना डिसाइड करिए, एक ड्रीम देखिए कि मैं आरसीएम से ये करना चाहता हूं। आप ज्यादातर लोग, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप आरसीएम ज्वाइन कर चुके हैं। क्या करना चाहते हैं आरसीएम से? क्या चाहते हो? कोई कार, कोई घर, कोई घूमना फिरना, कोई पैसा, कोई रुतबा, कोई सम्मान, कोई स्टेज। आपका जो भी सपना आप आरसीएम से देखा है
उस सपने को पूरा करने के लिए क्या आपको टाइम लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, अब आरसीएम से कोई सपना पूरा करना चाहते हो, जो भी आपका सपना है उस सपने को नोट करिए। उस सपने के लिए आपको कितनी इनकम चाहिए, और उस इनकम के लिए, उस सपने के लिए आपके पास टाइम कितना है। बहुत से लोग आरसीएम ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन आरसीएम को टाइम नहीं देते हैं। आरसीएम को टाइम नहीं, आप टाइम कितना दे रहे हो? सबसे पहले आप अपना टाइम सेट करिए कि आपको अपने सपना पूरा करने के लिए 24 घंटे में से कितना टाइम आपके पास आरसीएम के लिए है। अब आपने टाइम डिसाइड किया कि मेरे पास 2 घंटे है, 4 घंटे है, 6 घंटे है। मान लो आप हाउसवाइफ हो तो दोपहर के 3-4 घंटे आपके पास खाली है। मान लो आप नौकरी करते हो, सुबह शाम का टाइम आपके पास खाली है। मान लो आप किसान हो, मैं अच्छा खासा किसान हूं, मैं जानता हूं खेती में 4 महीने बढ़िया काम होता है, बाकी टाइम फ्री होता है। आपके पास कितना टाइम है कामयाब होने के लिए? अगर आप जिंदगी में सपने पूरे करना चाहते हो तो टाइम तो देना पड़ेगा ना, ये बात आप सभी लोग जानते हो। तो कितना टाइम आपके पास है आरसीएम को देने के लिए? आप डायरी में लिखिए कि मैं 2 घंटे रोज दूंगा, 4 घंटे रोज दूंगा, 10 घंटे रोज दूंगा। अगर फुल टाइम हो तो कितने घंटे आप आरसीएम को दे रहे हो? अब उसमें करते क्या हो, आपने पिछले पूरे महीने में किया क्या? मेरी भाषा में समझना चाहो तो हमें सबसे पहले टाइम सेट किया कि इतना टाइम मेरे पास है। अब उस पर डेली एक्शन करिए, डेली एक्शन करिए। डेली एक्शन में क्या आता है मेरी भाषा में? सबसे पहले आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। एक इंसान को मार्केटिंग प्लान दिखाओगे 10, 15, 20 मिनट का टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा मान लो 30 मिनट। एक आदमी को प्लान दिखाने में 30 मिनट लगेंगे साहब। क्या करो इसके लिए? लिस्ट बनाओ, फोन कॉल करो, टाइम सेट करो, ड्रेस पहनो, बैग सेट करो और तय टाइम में उसके पास जाओ और उसको बताओ। जब आप प्लान बताओगे क्या होगा? या तो मना करेगा, या सामान खरीदेगा, या ज्वाइन होगा। लेकिन एक प्लान दिखाने में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है 30 मिनट। तो डेली एक्शन क्या कर रहे हो? सबसे पहला काम डेली एक्शन में प्लान दिखाना, और एक प्लान में टाइम लगता है ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट। दूसरा डेली एक्शन में क्या काम है कि जिसको आप ज्वाइन करा रहे हो अगले दिन उसके साथ काउंसलिंग करो, उसको डायमंड क्लब के बारे में बताओ, उसको पूरा प्लान दोबारा बताओ, उसको डिस्प्ले वाल के बारे में बताओ, उसको प्रोडक्ट की बारीक नॉलेज दो, उसको यूट्यूब चैनल के बारे में बताओ आरसीएम के, उसको आरसीएम की बारीक सारी चीजें बताओ, और उसके घर पे 2-4 दिन बाद होम मीटिंग करो। एक होम मीटिंग में 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। आप ज्यादा से ज्यादा मान लो 2 घंटे। जितने भी आपके टीम में ज्वाइन लोग हैं, हर डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे कम से कम महीने में एक होम मीटिंग होनी चाहिए, जिसको आप काउंसलिंग बोल सकते हो, होम मीटिंग बोल सकते हो, गेट टुगेदर बोल सकते हो। एक होम मीटिंग हर महीने होनी चाहिए। अगर आप आरसीएम में कामयाब होना चाहते हो, कम से कम 2 प्लान रोज, 2 प्लान में लगेगा 1 घंटा, कम से कम एक होम मीटिंग रोज, और एक होम मीटिंग में लगेंगे 2 घंटे। तीसरा काम डेली एक्शन में डेली फोन कॉल, लोगों से संपर्क करने के लिए, लोगों को टारगेट देने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को जूम पे मीटिंग पे बुलाने के लिए। और एक फोन कॉल में मेरी नजर में लगभग 4 मिनट का टाइम लगता है। तो साहब डेली एक्शन में हमने 3 चीज बताई। पहला प्लान दिखाना, एक प्लान में 30 मिनट। दूसरा होम मीटिंग, एक होम मीटिंग में 2 घंटे। तीसरा डेली फोन कॉल, एक फोन कॉल में 4 मिनट। अब मेरे कहने से आप जितने लोग मेरी बात सुन रहे हो, आप चेक करिए पिछले पूरे महीने में प्लान कितने दिखाए। मान लो आपने 30 प्लान दिखाए, 30 प्लान में घंटे लगे साहब 15। मान लो आपने पूरे महीने में 2 होम मीटिंग की तो आपने काम किया 4 घंटे। मान लो आपने पूरे महीने में 40 फोन किए तो साहब 160 मिनट उसमें लगे। यानी पूरे महीने में काम कितने घंटे कर रहे हैं साहब? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जितने भी लोग आरसीएम में असफल होते हैं या जिनका आरसीएम धीरे चल रहा है, क्या करते हैं, घर से निकलेंगे आरसीएम करने के लिए, पिकअप सेंटर पे जाके बैठ गए, अपलाइन की, डाउनलाइन की, सिस्टम की, अन्य कंपनियों की, प्रोडक्ट की आलतू फालतू बात करेंगे। एक्शन कितना किया हमने, प्लान कितने दिखाए, हमने होम मीटिंग कितनी करी, हमने फोन कॉल कितना किया। आप अपनी डायरी में चेक करिए कि आप कितना टाइम आरसीएम को रोज दे रहे हो। मेरे कहने से रोज 2 प्लान दिखा दीजिए, रोज एक होम मीटिंग कर दीजिए, रोज 5-10 फोन कॉल कर दीजिए। अगले 3 साल में आपकी 1 लाख रुपए महीने से ऊपर इनकम निकलेगी। 5 साल में अगला स्टार रूबी का नंबर आपका है, अगर आपने डेली एक्शन किया तो।
लेकिन हम एक्शन नहीं करते हैं। आपने प्लान कितने दिखाए, होम मीटिंग कितनी करी, फोन कॉल कितने किए, चेक करिए अपने आप को। अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हो, इस सिस्टम में आपका कोई बॉस नहीं, आपका कोई अधिकारी नहीं, आप खुद अपने बॉस बनिए और अपने आप को चेक करिए और अपने आप के लिए कठोर बॉस बनिए। चेक करिए कि पूरे महीने में मैंने प्लान कितने दिखाए, पूरे महीने में मैंने होम मीटिंग कितनी करी, पूरे महीने में मैंने फोन कॉल कितने किए। इन तीनों चीजों से चेक करिए कि आप काम कितना कर रहे हैं। किसी दूसरे की कमी निकालने से कुछ नहीं होने वाला। हम लोग अपलाइन की, टीम की, कंपनी की, सिस्टम की, डाउनलाइन की, पिकअप सेंटर की कमियां निकालने से कुछ नहीं होगा। अपने आप की कमी निकालने से, अपने आप में सुधार करने से बहुत कुछ किया जा सकता है। मैंने सुना है 84 लाख बार जीवन जीने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिला है। मैंने सुना है इंसान तूफान से टकरा सकता है, चट्टान से टकरा सकता है, आग से टकरा सकता है। आपकी सीट पे बैठा हुआ इंसान अगर ठान ले तो यह इंसान कुत्ते से घटिया काम भी कर सकता है और परमात्मा से बढ़िया काम भी कर सकता है। मैंने सुना है कि एक औरत जब मां बनने वाली होती है उसके पेट में 9 महीने तक बच्चा रहता है। मैंने यह भी सुना है जब अंदर बच्चा होता है, जैसे ही बच्चा 2-2.5 महीने का हो जाता है, वो पेट में अंदर घूमना शुरू कर देता है और एक माँ को दिन में 10-10, 20-20 बार दर्द होता है। कभी ये दर्द आपकी और मेरी माँ के भी हुआ था। जब अपनी माँ के दर्द हुआ, चाहे अपनी माँ कैसी भी है, पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, गांव की है, शहर की है, अमीर है, गरीब है, लेकिन अपनी माँ ने ये नहीं बोला इसको निकाल के फेंक दो। उसने दर्द सहन किया, इस उम्मीद के साथ दर्द सहन किया कि मैं आज जो दर्द सहन कर रही हूं, कल को मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, कामयाब होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे सपने पूरे करेगा। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो एक औरत की सहन क्षमता से 7 गुना ज्यादा दर्द होता है और उस टाइम कोई डॉक्टर नशे का इंजेक्शन नहीं लगाता। एक माँ दर्द सहन करती है इस उम्मीद के साथ कि मैं आज जिस औलाद को जन्म दे रही हूं, ये औलाद मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक बच्चा जब छोटा होता है, सर्दी की रात में सूसू पोटी कर देता है। एक माँ सर्दी की रात में 3 बजे बच्चे को गीले पर से सूखे पे सुलाती है, खुद पूरी रात गीले पे सोई रहती है। माँ बाप घटिया खाना खाते हैं, बच्चे को बढ़िया खाना खिलाते हैं। माँ बाप घटिया कपड़ा पहनते हैं, बच्चे को बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं। माँ बाप अनपढ़ होते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। ये सारे काम आपके और हमारे माँ बाप ने किया। आज मैं एक सवाल पूछने आया हूं, आज तक हमने माँ बाप के लिए क्या किया? जब दुनिया में बहुत से बच्चे जब अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो आपकी और मेरी सीट पे बैठा हुआ इंसान अपने माँ बाप के सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकता? आप देखिए इस आरसीएम सिस्टम को। जब इस आरसीएम सिस्टम में मुकेश कोठारी सर, महावीर सायन सर, राजाराम सायन सर, सुरेंद्र वत्स सर, एस छत्री सर, राकेश शर्मा सर, सुजीत सर, राजाराम सायन सर, ये इस बिजनेस में जब नंबर 1 लेवल पे जा सकते हैं और लाखों रुपए महीने की इनकम ले सकते हैं, तो आपकी और मेरी सीट पे बैठा हुआ इंसान लाखों रुपए महीने की इनकम क्यों नहीं ले सकता? हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते? दोस्त, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आज घर जाके अपने माँ बाप, पत्नी, बच्चों को देखना और आप अपने आप से चेक करना कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। जब दुनिया में बहुत से लोग, ये जितने आरसीएम में कामयाब लोग हैं, आज जितने भी आरसीएम की कोर टीम में लोग हैं, जितने भी स्टार रूबी एंड अबव है, इनकी आप हिस्ट्री देखिए। ये कल तक एक आम आदमी थे, लेकिन इन्होंने आरसीएम सिस्टम को ज्वाइन किया, सिस्टम के साथ काम किया, पूरी ताकत के साथ टारगेट लेके काम किया और आज ये अपने परिवार के गेम चेंजर बन गए। जब ये लोग अपने परिवार के गेम चेंजर बन सकते हैं, तो क्या आप और हम अपने परिवार के गेम चेंजर क्यों नहीं बन सकते? मुझे कारण बताइए साहब। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक सफेद पत्थर था, मूर्तिकार ने उस पे काम करना शुरू किया, पत्थर चिल्लाने लग गया, दर्द सहन नहीं किया। मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया, दूसरा पत्थर उठाया और उस पे काम करना शुरू किया और उस पे काम करता गया और एक सुंदर मूर्ति बन गई। कोई दानी पुण्य आदमी मंदिर बनाया, वो वहां पे मूर्ति लेने के लिए आया और उसने वही मूर्ति सिलेक्ट कर ली। मूर्ति लेके जाने लगे, उनके दिमाग में एक चीज आई कि नारियल फोड़ने के लिए भी पत्थर चाहिए। आगे वही पत्थर मिला जो रोना चिल्लाना शुरू कर दिया था। उन्होंने वो पत्थर भी खरीद लिया और मंदिर में दोनों चीज लगा दिया। एक मूर्ति लगा दी, सामने पत्थर लगा दिया नारियल फोड़ने के लिए। दोनों में अंतर क्या है दोस्त? एक ने चोटें सहन की, एक ने चोटें सहन नहीं की। जिसने चोटें सहन करी वो मूर्ति बन गई। लोग उस पे फल फूल मालाएं चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, उसको भोग लगाते हैं तरह तरह का। दूसरे पे नारियल फोड़ते हैं। कोई भी आए, जय माता दी, जय बाबे दी, टक, पूरी जिंदगी उस पे नारियल फोड़ेंगे साहब। दोस्त, 5 से 10 साल
टारगेट लेके इस आरसीएम सिस्टम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे करिए और टारगेट लेके टाइगर की तरह, एक शेर की तरह टारगेट पे झपटा मारिए। 5 से 10 साल तक अपने आप को इस सिस्टम में झोंक लीजिए। आगे की जिंदगी राजा की जिंदगी जियोगे और एक दिन राजा की मौत मरोगे, वरना पूरी जिंदगी लोग नारियल फोड़ेंगे। अरे एक गरीब आदमी पूरी जिंदगी तिल तिल मरता है, लेकिन अमीर आदमी 5-10 साल में पूरा मर लेता है। आगे की जिंदगी राजा की जिंदगी जीता है और राजा की मौत मरता है। साहब, अगर आरसीएम सिस्टम में कामयाब होना चाहते हो तो आपके ऊपर जो भी एलओएस में अपलाइन है, एक्टिव, हेल्थी, ग्रोइंग, तो खुद अपलाइन की संगत में काम करता है, किसी एक इंसान को अपना गुरु मान लीजिए, अपना मेंटर मान लीजिए और उसकी संगत में सीखना शुरू करिए। अपना दिमाग नहीं लगाइए और सारी जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। जहां से आपकी ज्वाइनिंग लग गई, मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, मेरी ये अपलाइन चलाएगी, मेरी अपलाइन ये करेगी, मेरी डाउनलाइन ये करेगी, वो ये करेंगे, वो ये करेंगे। नहीं साहब, कामयाब आप होना चाहते हो, सपने पूरे आप करना चाहते हो, तो सारी जिम्मेदारी आपकी है। जहां से आईडी लग गई, बहुत से लोग ताका जाकी करते हैं। अरे मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जिनकी एक चल गई लेकिन दूसरी नहीं चली। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदारियों से भागते हैं। मुझे दुनिया में एक आदमी बता दीजिए जो जिम्मेदारियों से भागा और कामयाब हो गया हो। इसलिए दोस्त, शिकवा शिकायत नहीं करिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो जहां से आपकी आईडी लग गई, सारी जिम्मेदारी आपकी और शुरू हो जाइए। जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं? वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती और तूफान से गुजर सकती है। मायूस ना हो, इरादा ना बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। किसकी बदलेगी? जो टारगेट लेके काम करेगा। अरे शिकवा शिकायत में क्या रखा है? हो सकता है जिस अपलाइन के भरोसे आपने एक लेग छोड़ दी, हो सकता है उसका कोई विजन ही नहीं हो सकता है उसके सपने तो मर चुके हो। क्या उसके बदले में आप अपने सपने मारोगे? इसलिए शिकवा शिकायत मत करो साहब। जहां से आपकी ज्वाइनिंग लग गई, सारी जिम्मेदारी आपकी है। सिस्टम का सहारा लीजिए, कंपनी का सहारा लीजिए, जो एलओएस में आपकी हेल्प करता है उसकी हेल्प लीजिए। सारी जिम्मेदारी आपकी है और शुरू हो जाइए कि मजबूत इरादे के साथ, मजबूत इरादे के साथ। अरे बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, मैंने सुना है 84 लाख बार जीवन जीने के बाद मनुष्य शरीर मिला है। बहुत से लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हैं और वहां पे जाके हाथ फैलाते हैं, भगवान अल्लाह के नाम पे दे दे, वाहिगुरु के नाम पे दे दे। अरे क्यों हम भिखारी बन रहे हैं साहब? परमात्मा ने क्या नहीं दिया? अरे सारी शक्तियां हमें दी है और हम वहां पे जाके हाथ फैला रहे हैं। अरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाइए और धन्यवाद करिए उस भगवान का, उस देवता का, और उसको धन्यवाद करिए कि हे भगवान, मुझे शक्ति दे, मेरी शक्तियों को जागृत कर, ताकि मैं मेरी सारी शक्तियों का उपयोग कर सकूं। अरे आप शक्तियों का खजाना हो। इस पूरी दुनिया में 700 करोड़ की आबादी है। आपका चेहरा, आपका फिंगरप्रिंट, आपका आरएनए, डीएनए किसी से नहीं मिलता। परमात्मा ने आपको अकेला और निराला बनाया है। बस आप बहाने खत्म कर दीजिए। जिंदगी में बहाना और कामयाबी एक साथ नहीं रहती। जब इस सिस्टम से महावीर सैन कामयाब हो सकता है, राजा राम सैन कामयाब हो सकता है, मुकेश कोठारी कामयाब हो सकता है, और इस तरह के लाखों करोड़ों लोग कामयाब हो सकते हैं, तो आपकी सीट पे बैठा हुआ इंसान क्यों नहीं हो सकता? करना क्या है? अरे संगत बदलिए, छोड़ दीजिए उन असफल लोगों को। दाढ़ी, बूढ़ी, पुड़िया, सिगरेट, लड़ाई झगड़ा, टीवी, अखबार, मोबाइल से खेलना, इनकी संगत को छोड़ दीजिए। कामयाब लोगों की संगत में आइए, इस आरसीएम की मीटिंगों की संगत में आइए, इस यूट्यूब चैनल की संगत में आइए और अपने आप को मुख्य धारा में लाइए और टारगेट लीजिए कि दुनिया में कुछ करके दिखाना है। अरे आप कामयाब क्यों नहीं हो सकते? अगर आप चाहते हो अपने माँ बाप के दूध के कर्ज को उतारना, अगर आप चाहते हो जीवन साथी के सिंदूर के मान को बढ़ाना, अगर आप अपने बच्चे के भरोसे को कायम रखना चाहते हो, नेशनल लीडर बनना चाहते हो, हिंदुस्तान के पटल पे छाना चाहते हो, तो बड़ा सा टारगेट लीजिए, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लीजिए और शुरू हो जाइए। दुनिया की कोई ताकत आपको असफल नहीं कर सकती। अरे आप दुनिया में कामयाब होने के लिए आए हो। भरोसा करो अपने आप पे, भरोसा करो अपने संस्कारों पे। दोस्त, खाली बैठने से क्या हो जाएगा बताइए? एक एग्जांपल, अपने घर में संस्कार कहां से आएंगे? आपके घर में, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनमें संस्कार पाकिस्तान, अमेरिका से आएंगे? हमसे आएंगे, हमसे आएंगे। हमारे बच्चों में क्या संस्कार जा रहे हैं हमारी वजह से? मान लो मेरी उम्र 40 साल, मेरे घर में 5 या 10 साल का बच्चा है, मैं उसके सामने बीड़ी पीऊं,
मैं उसके सामने मोबाइल से खेलूं, मैं उसके सामने सुबह लेट उठूं, मैं उसके सामने झूठ बोलूं, क्या संस्कार जाएंगे? दोस्त, अगर हम कामयाबी के लिए रेस नहीं लगा रहे हैं, हम हमारी जिंदगी तो खराब कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम हमारे परिवार, हमारे बच्चे और हमारे समाज में बहुत से लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हैं साहब। एक कामयाब इंसान को देख के हजारों लाखों लोग कामयाबी का टारगेट लेते हैं, और एक असफल इंसान को देख के हजारों लाखों लोग असफलता का टारगेट लेते हैं। आप किस तरफ जाना चाहते हो? दोस्त, ये मनुष्य शरीर मिला है, आरसीएम जैसा सिस्टम मिला है दोस्त। अरे आज आपकी और हमारी मुलाकात आपकी और हमारी इच्छा से नहीं हुई, परमात्मा की इच्छा से हुई है। परमात्मा आपके और हमारे माध्यम से कुछ बढ़िया करना चाहता है। परमात्मा आपके माध्यम से इस दुनिया में कुछ बढ़िया कराना चाहता है। समझिए इस परमात्मा के इशारे को और एक बड़ा सा टारगेट लीजिए, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लीजिए और एक बड़ा नेटवर्क बनाइए। आरसीएम से बढ़िया कोई सिस्टम नहीं हो सकता, आरसीएम से बढ़िया प्रोडक्ट नहीं हो सकते, आरसीएम से बढ़िया संस्कार नहीं हो सकते। इस सिस्टम की संगत करिए, अपनी संगत को बदलिए, छोटी छोटी आदतों को बदलिए दोस्त, छोटी छोटी आदतों को बदल के हमने इस सिस्टम में 9 करोड़ रुपए से ऊपर कमाया। आज आपके सामने है दोस्त, पूरा हिंदुस्तान आपका इंतजार कर रहा है। मेरे भाई, अपने आप को इसमें झोंकिए। मात्र 5 से 10 साल अपने खाली टाइम का उपयोग घर के प्रोडक्ट बदलने, विचार बदलने, संगत बदलनी, बस इतना करने से डेली। अभी हमने क्या किया आपसे? पिछले 50 मिनट में हमने क्या किया? आपसे बातें करी, और मेरी बात सुनने से सही बताना कुछ कुछ हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिंदा हूं, जिंदा हूं। इतनी देर किसी आतंकवादी की संगत करते तो विचार आता कि एक टपका के सोऊंगा। संगत, इस संगत में अपने आप को लाइए, कामयाब लोगों की संगत में लाइए, बड़ा सा टारगेट लीजिए। आरसी में नुकसान का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, सारा काम कंपनी करती है। प्रोडक्ट कंपनी बनाती, प्रोडक्ट आप तक पहुंचाती, पूरा मैनेजमेंट कंपनी का। अपना काम क्या है? सिर्फ मार्केटिंग काम है, बोलना, बात करना। अभी मैंने आपसे बात करी दोस्त, बड़ा सा टारगेट लीजिए। आज घर जाके अपने माँ बाप, पत्नी, बच्चों को देखिए, बड़ा सा टारगेट लीजिए। मेरी कामयाबी का राज है, मैं टारगेट लेते टाइम एक बात सोचता हूं, या तो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता, और हिंदुस्तान में अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इस टारगेट के साथ मैं तो आगे बढ़ता हूं दोस्त। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा।